सभी साथी एक बार फेसबुक लाइव से जुड़े। अभी नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी, उसके कारण लाइव डिस्कनेक्ट हो गया था। सभी साथियों को नमस्कार। सभी बड़े बुजुर्गों को नमस्कार। सभी साथियों एक बार लाइव से जुड़े। पिछले कई दिनों से विधानसभा क्षेत्र थानागाजी में जो बातें हाईलाइट हो रही हैं, जिन बातों को लेकर नई नई बातों को तुल दिया जा रहा है, उन सभी मुद्दों को लेकर आज ये फेसबुक लाइव आया हूँ। एक बार सभी भाई जुड़ जाएं। साथियों, हमारी विधानसभा के लोग काफ़ी भोले भाले हैं। हमारा क्षेत्र काफ़ी सीधा है। इसके लोग काफ़ी हद तक सीधे हैं और इलाकों को देखते हुए। और जो जनता ने वोट दिया, एक जनप्रतिनिधि चुना, विधायक को चुनकर भेजा, उसको सर्व समाज ने वोट दिए और वोटों के साथ नोट भी दिए। ये विधायक कोई एक समाज ने नहीं चुना था, ये विधायक सर्व समाज ने चुना था। सभी जाति धर्म के लोगों ने चुना था और सबने एक उम्मीद के साथ चुना था कि विधायक काम करेगा, क्षेत्र की जनता का समस्याओं का समाधान करेगा, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, इन पर सड़क, नल, ऐसे विकास के कामों पर काम करेगा, उनकी जन सुनवाई करेगा। इस बातों को देखकर क्षेत्र की जनता ने इनको चुना, सबने बहुमत दिया और एक तरफा वोटिंग की। निर्दलीय विधायक जिता के भेजा कांतिलाल जी को। लेकिन 2.5 साल गुजर गए, मेरे को तो अभी तक कोई विकास नहीं दिख रहा क्षेत्र में। और आप सब जानते हो इन बातों को, घोषणा होने से ही विकास नहीं होते। घोषणा करना और उनको धरातल पर अमल करना, ये दोनों चीज़ें काफ़ी अलग होती हैं। जबकि उनका जो रवैया आया है सामने, वो ये आया है कि वो अब द्वेष भावना, बदले की राजनीति करने लग गए हैं। क्योंकि अब थानागाजी विधानसभा, अब तक कोई विपक्ष नहीं था साथियों। पिछले इलेक्शन में कोई इतना खासा विपक्ष नहीं था, लेकिन अब विपक्ष मजबूत हुआ है। उनके खिलाफ बोलने वाले खड़े हो गए हैं। जो मांग करते हैं, आज उनसे मांग उठाते हैं, हर मुद्दे पर उनसे सवाल करते हैं, लेकिन अब उनके पास जवाब देने को नहीं है। अभी 3-4 दिन पहले बड़े भाई कैलाश मीणा जी, भामाशाह सुरेर, मेरे बड़े भाई साहब को फंसाया। राजपाल मीणा अजबगढ़ का एक साथी है, युवा साथी, जो भाई कैलाश जी का बहुत अच्छा कार्यकर्ता भी है। कैलाश जी हर कार्यकर्ता को अपना घरेलू सदस्य मान के काम करते हैं, उनका साथ तन मन से देते हैं। भाई राजपाल को फंसा दिया, कैलाश भाई ने उनको टेला थाने में जाके छुड़ा दिया। विधायक जी ने आकर दोबारा उनको 151 में बंद करा दिया। भाई कैलाश जी ने फिर से उनको तुरंत खुद ने जमानत देकर राजपाल को छुड़वा दिया। लेकिन ये बात एमएलए साहब कांति प्रसाद जी को पची नहीं। उन्होंने प्रशासनिक दबाव बनाया और प्रशासनिक दबाव बनाकर भाई कैलाश जी को ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को सख्त होने के लिए बोल दिया और बोल दिया कि कैलाश जी को जेल के अंदर डाल दो। लेकिन साथियों, जो काम करेगा, जो जनता की बातों को उठाएगा और जनता के दिलों पर जो राज करेगा, तुम उनको जेल में डाल सकते हो। और ऐसे कामों के लिए अगर कैलाश जी को एक बार नहीं 10 बार जेल जाना पड़ा तो भी जाएंगे, और उनके साथ हजारों कार्यकर्ताओं को भी अगर जेल जाना पड़ा तो भी जाएंगे। लेकिन विधायक साहब, अब ये आवाज़ दमने वाली नहीं है। अब आपके खिलाफ चिंगारी उठ गई। अब ये चिंगारी आग में तब्दील होगी और ये बबूला ऐसा फूटेगा 2023 में कि विधायक साहब, आपको पता लग जाएगा। ये जनता आपको कुर्सी पे बैठाना जानती है तो लात मार के हटाना भी जानती है। अब से पहले मंत्री जी भी आए थे और भी बहुत सारे विधायक रह लिए। अब कांति प्रसाद को दूसरी बार विधायक बना दिया। 4 बार निर्दलीय होते हुए कांतिलाल को पूरे तन मन धन से वोट दिए हैं, चंदा दिया है। खास तौर पर बात ये देखो, ये पहला विधायक होगा जिसे नोट भी देते हैं, वोट भी देते हैं, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं होती है।
हमारी राजगढ़ तहसील के भी कुछ लोग पंचायतें हैं, कई पंचायतें जो थाना गाजी में आती हैं, थाना गाजी की भी हैं, टेला क्षेत्र भी पड़ता है। कई तहसीलों का ये मुद्दा है और विधायक गरीबी को देखकर आ गया था और जनता सोच रही थी कि ये तो गरीब है, सीधा साधा है। सब ने इसको वोट दिया तन मन से और भाई कैलाश जी ने तो इसको 5 लाख रुपए चंदा दिया था। दुब्बी गांव में संत बाबा का मंदिर है। दुब्बी गांव मीणा समाज का बड़ा गांव है दुब्बी। यही एमएलए 2013 में भाई कैलाश जी के पास सूर्यर उनके निवास पर आया था और वहाँ आकर कैलाश जी के पांव पकड़े थे। 5-7 सरपंच साथ में लेके आया था और बोल रहा था कि कैलाश जी आप इस बार चुनाव मत लड़ो, इस बार मेरा सपोर्ट करो, अगली बार मैं आपके साथ रहूँगा, चाहे हारूँ चाहे जीतूँ, जो भी परिणाम होगा जो मुझे मंजूर है। इसीलिए सब सर्व समाज की बात मानकर भाई कैलाश जी ने दुब्बी जो संत बाबा का मंदिर है वहाँ पर एक मीटिंग की थी। उसमें सभी समाजों के, सभी गांवों के प्रमुख लोग आए थे और सबके सामने भाई कैलाश जी ने इस कांतिलाल मीणा विधायक को 5 लाख रुपए चंदा दिया था और तन मन से इसका साथ दिया था। आपको याद होगा उसी इलेक्शन में कुंडला गाँव में, कुंडला का गाँव है जो राजगढ़ तहसील का हमारे पास का गाँव है, उसमें कुछ मुद्दा भी हुआ था उस इलेक्शन के टाइम। उसमें भी कैलाश भाई साहब ने तन मन से साथ दिया था, अपने ऊपर केस भी झेला था कांतिलाल जी के चक्कर में, लेकिन फिर भी कांतिलाल जी हार गए और फिर उसका ठीकरा भाई कैलाश जी के ऊपर फोड़ दिया। अब की बार कैलाश जी एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में क्षेत्र में बच्चे से मिल रहे हैं, हर बड़े बुजुर्ग युवा साथी सबसे मिल रहे हैं, हर व्यक्ति के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। अब ये बात विधायक साहब को पच नहीं रही, ऐसे तो रोक नहीं सकते। अब वो उनके हाथ में कानून है, वो सत्ता दल के नेता हैं, इस समय वो सरकार में शामिल है और वो इस सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपनी पावर से प्रशासन के ऊपर दबाव बना के कैसे ना कैसे भाई कैलाश को बदनाम करते रहते हैं। उनके ऊपर राजनीतिक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और उनके ऊपर ऐसा प्रेशर बनाया जा रहा है कि तुम कैसे भी करके प्रशासन द्वारा भाई कैलाश को रोक दिया जाए, इनको यहीं रोका जाए। लेकिन कांतिलाल जी बात सुन लो, ये मुद्दा अब सर्व समाज ने पकड़ लिया है कि कांतिलाल जी आपको जब वोट दिए थे तब हमने ये सोच के दिया था कि हमको एक अच्छा जनप्रतिनिधि मिलेगा, हमारी मांगों पर अमल करेगा, हमारी स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, नल, पानी, हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके ऊपर काम करेगा। लेकिन आपने इन सब मुद्दों को छोड़ा और इन सारे मुद्दों को छोड़कर आपने जो फोकस किया वो बदले की भावना पे किया। आपने सोचा एक अच्छा नेता उभर रहा है, एक अच्छा दमदार जनप्रतिनिधि उभर रहा है क्षेत्र में, जो सर्व समाज को साथ लेके चल रहा है, हर सुख दुख छोटे से छोटे काम में जा रहा है, जनता से डायरेक्टली मिल रहा है, हर व्यक्ति से डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है। अब कांतिलाल जी के बाद सब बात पच नहीं रही, उनको दिख रहा है विपक्ष मजबूत होता जा रहा है और ये विपक्ष अब उनकी सत्ता को उखाड़ के 2023 में फेंक देगा। कांतिलाल जी आप जो सत्ता के घमंड में चूर हो गए, अब आपने सोच लिया मैं विधायक रह लिया, आने वाले समय में मेरा बेटा भी विधायक बन जाएगा। कांतिलाल जी याद रखना, आपको जनता ने वोट दिया था, आपने जनता के ऊपर उल्टा अत्याचार कर दिया। कोई युवा अगर आवाज़ उठाता है, कोई अगर विकास के नाम पर भी बात करता है तो आप उठा के उसको जेल में डलवा देते हो, आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा देते हो, आप युवाओं की आवाज़ को दबा देते हो। लेकिन कांतिलाल जी अब युवा जाग चुका है, अब ये आग रुकने वाली नहीं है, अब ये चिंगारी सुलग चुकी है। अब कांतिलाल जी ये मुद्दा बढ़ेगा और आने वाली 2023 में ही ईंट का जवाब आपको पत्थर से मिलेगा। जिस तरीके से जनता ने आपको वोट देकर चुना था उसी तरीके से अब की बार वोट ना देकर आपको सत्ता की अलविदा की ओर भेजेगा, आपको सत्ता से अलविदा कराएगा। और आप सोच रहे हैं मैं बन लिया, मेरा बेटा भी बन जाए, अब ये बात छोड़ दो। अब जनता जागरूक हो चुकी है। तो आपने देखा किसान आंदोलन आया, अभी आपने कहीं पर भी एमएलए साहब को देखा, कहीं पर भी नहीं बोले एमएलए साहब, कोई बॉर्डर पे गए, जबकि कैलाश भाई साहब को हर जगह आपने देखा होगा सक्रिय थे। हमारे कांदोली बाईपास राजगढ़ में यहाँ पर मीटिंग का आयोजन भी किया गया था किसानों द्वारा, वहाँ पर भी कैलाश भाई साहब ने अच्छा सहयोग किया था, धन भी देकर सहयोग किया था, मन भी थे, खुद उपस्थित भी हुए, हर जगह सक्रिय हुए। लेकिन कांतिलाल जी कहीं पर भी सक्रिय नहीं, ना सामाजिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, किसी के सुख दुख किसी में भी। और साहब आपने जो ये जातिवाद का घोल अब क्षेत्र में घोल दिया ना, अब ये ध्यान रखना, अब जातिवाद के चक्कर में अब से पहले भी नेता है उनको उखाड़ के फेंक दिया, अब आप आ गए, आपको भी जनता उखाड़ के फेंक देगी। और मैं इस सर्व समाज से कहना चाहता हूँ, सर्व समाज के युवा इसमें जुड़े हुए हैं,
तो मैं कहता हूँ सभी एकता हो जाए और एकता के साथ अपना परिचय दे सभी, और ऐसी मजबूती के साथ आए कि कांतिलाल जी को भी सबक मिलना चाहिए। साहब, आपको जनता ने इसलिए वोट नहीं दिए कि आप उनको पर अत्याचार करें, आप उनकी सुनवाई ना करें, उनकी सुनवाई करने की जगह उल्टा उनको जेल में डलवा दे। ऐसा काम मत करो विधायक साहब। ये जनता जब किसी को कुर्सी पे बैठाना जानती है तो अठाना भी अच्छी तरीके से आता है इनको, क्योंकि ये वोट की ताकत, इसको आप खरीद नहीं सकते। किसी को 5 साल तक जरूर दबा के रख सकते हो, लेकिन जब 5वीं साल में जब वोट गिरते हैं तो वो आदमी का दिल से वोट जाता है, और वो वोट वहाँ जाता है जहाँ उसकी सुनवाई हुई हो, उसके कहने पर काम हुआ हो, उसका कोई काम रुका नहीं हो। ऐसी जगह लोग वोट देते हैं, ऐसी जगह नहीं देते कि जब मांग उठा के उसको जेल में डलवा दे। आज एक ऑडियो वायरल हो रहा था, आपने देखा, एक युवा का ऑडियो वायरल हो रहा था, उसमें कांतिलाल जी बोल रहे थे कि घर से उठा लाऊंगा। वो कांतिलाल की जैसी आवाज़ लग रही थी मेरे को, शायद कांतिलाल जी थे वो बोल रहे थे घर से उठा लाऊंगा, तेरे घर वालों के सामने उठा लाऊंगा, या फिर कांतिलाल जी का कोई कार्यकर्ता होगा, कोई भी हो। लेकिन आज वो युवा फिर से लाइव आया, वो डरा हुआ था, वो सहमा हुआ था, उसको फिर से धमकी दी गई है, मानो या मत मानो, लेकिन उसे डराया गया है। उसे डरा धमका कर उसे कहा, आपने उसकी लाइव देखी, मात्र मुश्किल से 30 सेकंड की लाइव थी, 30 सेकंड की, जो उसको मनगढ़ंत की जो लाइन दी गई। साथ ही मैं तेरे से बोलना चाहता हूँ, तू युवा है, डरे मत, अपनी बात को रख। कितनों को जेल भेजेगा कांतिलाल? अगर ऐसे जेल भेजेगा तो पार नहीं पड़ने वाली। क्षेत्र की जनता अब जाग गई है, युवा जाग गए। आपने देखा, हमारी राजगढ़ तहसील पड़ती है, थानागाजी तहसील पड़ती है, इन सबको मिलाकर एक विधानसभा पड़ती है। क्या काम हुआ? कोई शिक्षा पे काम हुआ? कुछ नहीं हुआ। कोई आधे से ज़्यादा कोई स्वास्थ्य पर भी काम नहीं हुआ अभी तक। ना तो कोई कहीं के हॉस्पिटल अच्छे हुए, ना कुछ नहीं हुआ, ना कोई पानी की व्यवस्था क्षेत्र में अच्छी हुई है, ना सड़कों की हालत अच्छी है, कुछ भी नहीं हुआ। बस सिर्फ और सिर्फ ये अपने रिश्तेदारों का साथ देता है। जब इनके रिश्तेदारों के ऊपर कोई बात आ जाती है तो उसके लिए जी जान लगा देते हैं, चाहे सीएम तक बात करनी पड़े वहाँ भी ये बात करता है। और जब आम लोग की बात आती है तब फ़ोन नहीं उठाते हैं, बोलते हैं मैं क्या करूँ। और जब खुद के रिश्तेदार या खुद का पर्सनली मैटर होता है तो पूरी पावर लगा देते हैं, थाने में जाके बैठ जाते हैं एमएलए साहब, वहाँ जाके मुद्दा करते हैं कि मेरा रिश्तेदार है, इसका काम तो होना चाहिए, इसको बंद करो, ये छूटना चाहिए, खुद के छूटने चाहिए, दूसरों के बंद होने चाहिए। विधायक साहब ध्यान रखना, आप सत्ता में हो तो सत्ता का प्रयोग करो, दुरुपयोग मत करो। क्षेत्र के विकास के लिए काम में लो, युवाओं के मुद्दों को बढ़ाओ, शिक्षा पे काम करो विधायक साहब, जिससे क्षेत्र के अंदर पढ़े लिखे अच्छे स्कूल खुले। स्वास्थ्य पे काम करो जिससे अच्छा हॉस्पिटल मिल सके, अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल सके क्षेत्र के अंदर। ये नहीं आप तो मतलब किसी आपके खिलाफ कोई मुद्दा उठा रहा है आप उसको उठा के जेल में डाल दो, ऐसे नहीं चलेगा विधायक साहब। अब मैं तो सभी युवा साथियों से एक बात कहता हूँ लास्ट में कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर अपना मजबूत जनप्रतिनिधि चुने। और वो मेरे हिसाब से तो भाई कैलाश मीणा जी हैं। भाई कैलाश मीणा, भामाशाह सूर्या विधानसभा के हर बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग युवा सबके साथ हैं, सबकी बात को सुनते हैं, सबका साथ देते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उसके साथ कंधा से कंधा मिला देते हैं। उसके लिए चाहे उनको खुद को केस मुकदमे में डालो, जेल में डालो, कुछ भी करो, अगर वो क्षेत्र की बात के लिए एक बार नहीं 10 बार भी जेल जाना पड़े तो भी पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, भाई कैलाश मीणा जी आज तक किसी बड़े राजनीतिक पद पे नहीं रहे हैं, ये आपको पता है, ना वो एमएलए रहे ना एमपी रहे, लेकिन फिर भी किसी एमएलए या एमपी से कम नहीं है। आज भी वो जो काम एमएलए एमपी नहीं कर पा रहे हैं उससे ज़्यादा क्षेत्र के विकास के लिए अपना योगदान देता है, चाहे वो धार्मिक कार्य में हो, चाहे कोई कैसे भी कार्य हो, क्षेत्रीय कार्य का। बच्चे भी अगर कहीं बुलाते हैं तो भी एक फ़ोन पे जाते हैं, जबकि विधायक साहब तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। कहते हैं मैं बीमार हूँ, जो कोई रिश्तेदार का अगर मैटर आ जाए तो थाने में तैयार मिलते हैं आगे से आगे। और क्षेत्र की जनता का काम पड़े तो मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मैं क्या करूँ, माँ की कोई मान्य कोन्या, ऐसे शब्द हमारे विधायक साहब उपयोग में लेते हैं। तो विधायक साहब, ये मेरे हिसाब से तो आपका अंतिम कार्यकाल होगा। अब आप इसमें कुछ भी कर लो, क्षेत्र की जनता तो आपको जवाब देने के लिए तैयार है। और साथियों, 2023 में ताकत दिखा दो और आने वाले 2023 में भाई कैलाश मीणा, भामाशाह सूर्या जैसा एक मजबूत युवा निडर और शिक्षित आदमी चुनो, क्योंकि उनमें पावर है, दबंग है, आपके साथ कंधे से कंधा, जहां आपको जरूरत होगी वहां आपके साथ खड़े हो जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे कभी भी। ये आपने देख भी लिया होगा, भाई राज्यपाल के लिए उन्होंने खुद ने केस मुकदमे झेले, वो पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर पूरा दबाव बनाया, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने कह दिया कि मेरे को एक राज्यपाल के हजारों राज्यपाल के लिए भी जेल जाना पड़े तो भी पीछे नहीं हटूंगा। और हर क्षेत्र का, हर
विधानसभा क्षेत्र थानागाजी का हर युवा बड़ा बुजुर्ग अगर कोई भी काम पड़ता है तो सीधे भाई कैलाश जी के पास फ़ोन करो, आपको आधी भी रात में आपका फ़ोन उठाएंगे, आपको जवाब देंगे, आपको अच्छा रेस्पॉन्स देंगे और जितनी उनसे मदद होगी पूरी जी जान लगा के वो आपकी मदद करेंगे। विधायक साहब की तरह नहीं मैं के करूँ माँ की चले कोना ऐसे शब्द वो यूज में नहीं लेंगे। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ मजबूत नेतृत्व चुनो। ये कांतिलाल जी जैसे जो ये चंदे पे चुनाव लड़ते हैं साथियों, चंदे पे, और उस चंदे को भी लेके मना कर देते हैं और चलो कोई नहीं, उनका भी काम नहीं करते, उनसे भी देश भावना रखते हैं, उनसे बदले की राजनीति करने की सोचते हैं। तो विधायक साहब अब समझ जाइए और सभी युवा साथियों से अनुरोध है कि जो इस समय जो विधायक साहब की करतूत है आप उनको एक एक बात को नोटिस कर लो साथियों, क्योंकि जब आने वाला चुनाव होगा ये सारी बातें फिर से आएंगी और फिर से आकर ये फिर से बोलेंगे कि हम गरीब हैं, हम अब की बार विकास करें। बार बार काट के आंडी नहीं छड़ती, एक बार छड़ती है और छड़ ली। नरेश सैनी आपको ही दूंगे भाई। नरेश मेरे को तो धमकी क्या कुछ भी कर ले, मैं आज खुले में कहता हूँ कांतिलाल जी ने हमारे क्षेत्र को कम से कम 20 साल पीछे कर दिया विकास के मामले में। अभी 20 साल पीछे कर दिया हमको, शिक्षा स्वास्थ्य हर क्षेत्र में पिछड़ा दिया। वो तो बस अपना घर भर रहे हैं और सब काम अपने रिश्तेदारों को हो रहे हैं, सारे काम अपने कुछ नहीं हो रहे। साथियों मुद्दा यही था कि युवाओं को अगर आप परेशान करोगे, ये युवा है विधायक साहब, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये बात को मत भूलो विधायक साहब। आने वाला समय आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आप जिस गांव में जाओगे ना, जिस गांव में, उस गांव में आपको आगे से आगे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, ध्यान रखना विधायक साहब। और आने वाला समय 2023 मैं कहता हूं सभी साथी युवा एक हो जाइए और एकता के साथ भाई कैलाश मीणा भामाशाह सुरेर का साथ दो। आज कल परसों वो एक युवा के लिए भाई कैलाश जी लड़े थे टेला थाने के अंदर, कितना संघर्ष किया था। उसमें कैलाश मीणा जी का कोई पर्सनल प्रॉफिट था क्या? मेरे को ये बताओ। कोई उनका कोई सामाजिक का ये उनका घर का काम था क्या जो उसके लिए लड़े थे? वो क्षेत्र की जनता के लिए लड़े थे। वो एक उदाहरण था कि आज राज्यपाल के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, परसों हमारे साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। फिर आपका साथ कौन देगा? अगर आप कैलाश जी जैसे मजबूत नेतृत्व को चुनते हो तो आपके साथ आधी भी रात में खड़े मिलेंगे। और मैं डॉक्टर करोड़ीलाल जी आदरणीय डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने भाई कैलाश मीणा जी का बहुत अच्छे से साथ दिया था। आपको डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे बड़े भाई साहब कैलाश मीणा जी के साथ रहें, उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। साहब ये क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है और थानागाजी विधानसभा क्षेत्र के लोगों मेरा तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, एक बार आप 70 साल तक वोट देते आए हो, 70 साल तक, कभी उसको दे दिया, कभी किसी और को, कभी किसी और को। एक बार कैलाश भाई साहब को जिता के देख लो। अरे अगर आपका काम ना तो आप बदल के देख लेना, लेकिन मैं कहता हूँ एक बार जिता के देख लो। उनका कार्यकाल तो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और जिंदगी भर याद किया जाएगा। हमारी आने वाली पीढ़ी भी याद करेंगी कि एक विधायक भाई कैलाश मीणा जी बने थे जो क्षेत्र की जनता के लिए काम करके गए हैं और उनके काम तो अमर रहेंगे। उन्होंने तो ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कांतिलाल 7 जन्म में, अगर 7 जन्म और ले ले तो भी उनकी होड़ नहीं कर सकता। भाई कैलाश जी ने तो बिगड़ किसी पद पे, राजनीतिक पद पे रहे हुए बहुत सारी सेवा की है। सर्व समाज की धार्मिक और सामाजिक और क्षेत्रीय कैसे मुद्दे हो सब पे काम किया है। और सभी युवा साथी एक हो जाए, आने वाले समय में भाई कैलाश मीणा जी का तन मन धन से साथ दे। वो तो आज भी जनता की सेवा कर रहे हैं। और विधायक साहब सुन लीजिए, वो पद पे हो या ना हो, जनता के साथ हरदम है और हरदम रहेंगे। कैलाश भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद जो युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं। साहब आप इसी तरह आवाज़ उठाते रहो, क्षेत्र की जनता आपके साथ है। कुछ लोग हैं जो गुमराह करते रहते हैं विधायक साहब की बड़ाई फेंकते लंबी लंबी। अरे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हारे गांव में बता दो कितने हॉस्पिटल खुल गई। विधायक साहब की बात करते रहते हो, एक काम बता दो तुम्हारा। एक हमारे, मैं खुद बोलता हूँ, मैं मोतीवाड़ा ग्राम पोस्ट है मेरी, क्या काम हुआ है बताओ, बताओ क्या काम हुआ है।
मेरे गांव ने तो मीटिंग तक कराई थी एमएलए साहब की। ग्राम पोस्ट मोतीवाड़ा में एमएलए साहब की मीटिंग हुई थी, सबसे बड़ी मीटिंग वहीं हुई थी और सारे गांव ने वोट देते। आज सारा गांव गाड़ी काटता है कांतिलाल जी को। और कांतिलाल जी अब 2023 में वोट मांगने आओ ना तो सोच समझ के आना, पूरी क्षेत्र की जनता आपका विरोध बढ़िया तरीके से करेगी और ऐसा विरोध करेगी आपके पारिवारिक राजनीतिक सब जितने भी आप परिवार में राजनीति फैलाना चाहते हो, जो क्षेत्र की जनता के आपने जहर घोल दिया ना, ये आप ध्यान रखना, इसका जवाब जरूर मिलेगा। और एक बार भाई कैलाश मीणा जी को मैं कहता हूँ, एक बार भाई कैलाश मीणा जी को सेवा का मौका अवश्य दे, एक बार। धन्यवाद साथियों, इतना ही कहूँगा, भाईचारा बनाए रखे। ये कांतिलाल जी का तो 2.5 साल और बच रहे हैं, इनके चक्कर में युवा वो थोड़ा ध्यान रखे। ये तो जा रहे हैं लेकिन कब बहुत सौ के भविष्य को खराब करके जाने, हो सकता है मेरे को भी धमकी दे दे, हो सकता है कल मैं भी जेल में मिलूं, ध्यान रखना, हो सकता है कल मेरे को भी जेल में डलवा दे कांतिलाल जी। लेकिन कांतिलाल जी, एक ओम प्रकाश को आप जेल में डाल सकते हो, लेकिन जिस दिन एक ओम प्रकाश को जेल में डाल दिया ना, हजारों ओम प्रकाश खड़े हो जाएंगे और हजारों ओम प्रकाश ऐसी आवाज उठाएंगे उसको कोई नहीं दबा पाएगा। अबे थानागाजी में चिंगारी उठ गई है, अबे दबने वाले नहीं है, ध्यान रखना। अब ये आवाज बुलंद होगी। और भाई कैलाश मीणा जी से मैं निवेदन करता हूँ, भाई साहब आप ऐसे ही सक्रिय रहो, ऐसे ही सर्व सामाजिक काम आते रहो और हम जैसे युवाओं के ऊपर आशीर्वाद रखना। आने वाले समय में विधायक साहब को उनकी पावर जितनी भी है, जितनी भी लगा दो, लेकिन वोट की पावर तो हमारे क्षेत्र की जनता के पास है साहब। चुनाव तो जरूर दूर हो सकते हैं, लेकिन इतनी दूर चुनाव है अभी से ही विधायक साहब ने तो चालू कर दी, पूरी ताकत लगा दी। क्षेत्र की जनता जो आवाज़ उठाए उसको जेल में डाल दो, ये काम उन्होंने पकड़ लिया। अब साहब, अब क्षेत्र की जनता शिक्षित है। और थानागाजी विधानसभा, थानागाजी तहसील के लोगों से, खास तौर से उनसे मैं निवेदन करूँगा हाथ जोड़ के, भाइयों आप एकता हो जाओ। आपके क्षेत्र से आपने हजारों बार कांतिलाल जी का हर मुद्दे पर साथ दिया है और हमने कांतिलाल जी को वोट भी दिए हैं, नोट भी दिया, आपके क्षेत्र ने भी दिया, हमारी राजगढ़ तहसील की जो पंचायत है सब ने नोट वोट सब दिए हैं। लेकिन कांतिलाल जी ने किया बदले की राजनीति। और भाई कैलाश मीणा जी आज तक किसी पद पर नहीं रहे, फिर भी एक एमएलए से ज़्यादा काम कर रहे हैं, एक एमएलए से ज़्यादा अपना योगदान दे रहे हैं क्षेत्र की जनता के लिए। एक बार अवश्य मौका दे भाई कैलाश मीणा को। मैं कहता हूँ जिंदगी भर ये जो कार्यकाल होगा उनका 5 साल का, वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और ये जो कांतिलाल जी अब आप कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, इससे सारे युवाओं में जो रोष है। और साथियों इस जोश को ऐसा जोश बना दो कि जब कांतिलाल जी क्षेत्र में आए, सोशल मीडिया पर अपना प्रकोप दिखा दो, कांतिलाल के कानों तक आवाज़ चल जानी चाहिए। हो सकता है मैं आज लाइव आ रहा हूँ, आपसे मैंने इतनी सारी बात बोल दी है, अब कांतिलाल जी तक उनके जो कुछ गुर्गे होते हैं बात पहुँचा दी होगी। अब हो सकता को बुलंद करना। मैं कहता हूँ एक कांतिलाल को तुझे तो सबक मिलेगा। साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी युवा साथियों ने मेरी बात को सुना। बस मेरा तो यही निवेदन है, भाई कैलाश मीणा जी जैसे एक मजबूत नेतृत्व को चुनो जो आपकी आवाज़ को बुलंद कर सके। आप मेरे जैसे हजारों युवाओं का वो साथ देते हैं, रोज घूमते हैं, रोज सभी साथियों को धन्यवाद, आप लाइव से जुड़े। अपन सभी साथी इस जोश को बनाए रखें और आने वाले 2023 में भाई कैलाश मीणा जी का साथ दे। मेरा तो यही कहना है, इसी से हमारे विधायक साहब को जवाब मिल सकता है। अगर आज भाई कैलाश मीणा अपने हिम्मत को उन्होंने उनकी हिम्मत का साथ नहीं दिया, उन्होंने भाई कैलाश मीणा जी का साथ नहीं दिया, और तो आज कैलाश मीणा जी कब तक अकेले लड़ेंगे। साथियों मेरे को एक बात बता दो, वो किसके लिए लड़ रहे हैं, उसका कोई पर्सनल मैटर नहीं है भाई कैलाश जी का। भाई कैलाश मीणा जी तो चाहता तो अपना आराम से ज़िंदगी जी लेता, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, उनको किसी धन के भूखे नहीं है। उन्होंने अपने पिछले 20 सालों से क्षेत्र की जनता के लिए काम कर रहे हैं और बगैर किसी काम को, बगैर किसी खुद के स्वार्थ के क्षेत्र की हर मुद्दे पर वो साथ दे रहे हैं। तो साथियों सभी भाई मजबूती से साथ दे, क्योंकि अगर भाई कैलाश मीणा जी अब की बार आपने भाई कैलाश मीणा जी का साथ नहीं दिया तो हिम्मत हार जाएंगे और ऐसा युवा, लड़ाकू युवा आपको जिंदगी में नहीं मिलेगा। आपके आने वाली पीढ़ियां भी रोएंगी कि आपने एक ऐसे युवा का साथ नहीं दिया। ये आपको मैं कहता हूँ
ऐसा लड़ाकू युवा जो हर दिन रात 24 घंटों आपके साथ रहता है, 24 घंटों। साथियों, मेरा तो बस आपसे इतना ही कहना है, साथ दे भाई कैलाश जी का। धन्यवाद। ऐसा लड़ाकू युवा नहीं मिलेगा, मैं बार बार कहता हूँ, ऐसा लड़ाकू जो आपके लिए दिन रात आपकी हर बात के लिए अड़ जाए, आपकी हर बात को मनवा कर ही उठे प्रशासन से, ऐसा युवा नहीं मिल पाएगा आपको। ध्यान रखना। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी भाई एकता बनाए रखें। धन्यवाद साथियों, आप लाइव से जुड़े सभी को धन्यवाद।